हाँ तो इसलिए मैं सुधार कर लीजिए हाँ तोड़ दीजिएगा थोड़े तोड़ दीजिए। राजस्थान में जस्टिस कुल छाबड़ा जी संगठन की मैं संयोजक हूँ, पूनम अंकुर छाबड़ा। और पूरे राजस्थान में हम शराबबंदी की जो गुरशरण छाबड़ा जी ने सपना देखा था राजस्थान को शराब मुक्त बनाने का, हम उसी मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। उनके अधूरे जो सपने थे उसको पूरा 24 घंटे ये ठेका खुला रहता है और स्कूल के पास भी है जो कि सीधे सीधे नियमों के विरुद्ध है। और एसडीएम साहब से भी आपने लिखित कंप्लेंट की है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने काफ़ी बार लिखित शिकायत दर्ज कराई है अपनी। तो अब आगे जब वो कार्य के लिए बात करेंगे, सरदार शहर में जो एसडीएम है उनसे बात करेंगे और देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। अगर वो उपरोक्त अच्छा से जवाब देते हैं या आपकी इस परेशानी को हल करने के लिए अंदर भी आपकी इस आवाज़ को उठाएंगे, बशर्ते आप सबका एक होना ज़रूरी है, बशर्ते हमको हर चीज़ में जीत हासिल होगी। जैसे कि सब मैं आपकी उम्र में कम हूँ, आप बड़े हैं और सरपंच साहब तो खुद हैं इतने बड़े और सब चीज़ों को जानते हैं और इसके लिए कोई ना कोई जल्द से ही समाधान निकालेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक नारा लगाएंगे। हम लोग कहेंगे, मैं कहूँगी शराब का व्यापार, आप कहेंगे बंद करें व्यापार, बंद करें शराब का व्यापार, बंद करें शराब का व्यापार, बंद करें। एक और नारा हम लगाएंगे कि हम ये मैं कहूँगी माँ बहनों की यही पुकार, दारू बंद करें सरकार, माँ बहनों की यही पुकार, दारू बंद करें सरकार, माँ बहनों की यही पुकार, दारू बंद करें सरकार। एक और नारा लगाएंगे, मैं कहूँगी लड़ेंगे और आप कहेंगे जीतेंगे। ठीक है, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। शराब का व्यापार बंद करो, शराब का व्यापार बंद करो, शराब का व्यापार। आइए सब आ जाओ, आइए सब लोग आ जाओ, बच्चों आ जाओ, इधर आ जाओ। अखबार बाबू क्या बाबू इतनी सारी दिखा के लाया ना 1 2 3 4 थोड़ा पीछे से ले लो। आओ बैठ जाओ, हेलो बैठ गई, धीरे धीरे आके ले अंदर बढ़ गयो। पहली कहो मैं आराम हो बैठ जाओ, बार बार मैं तनाई को आराम हो। बैठ जाओ, कोई बात
बैठ जाओ, बैठ जाओ, आपने गांव में आइडा जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आप पहनिए। अब श्रीमान लियाकत अली और श्याम सिंह जी, करनी सिंह जी, अब श्रीमान ओम प्रकाश जी स्वामी, डूंगरराम जी यहाँ का मैं भी खड़ा हूँ, मुकेश जी जहांगीर का स्वागत करेंगे और मोहन राम जी नाइक, मोहन राम सारसर, नाम लिया जो फटाफट आ जाओ। टेलर साहब और परसों आपके गांव आया था, तभी पता चला कि राधेश्याम जी तो मेरे जिले में ही पोस्टेड हैं, जहां सिवाना से ये चला। मित्रों, आज हमारे बीच उस महान आत्मा के वंशज हमारे बीच आए हैं। आदरणीय शहीद भी पिछले साल इस अनशन किया और 34वें दिन वो देवलोक हो गए। उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के पुत्र और उनकी पुत्रवधू पूनम छाबड़ा हमारे बीच जयपुर से चलकर आए हैं, क्योंकि गढ़सीसर गांव का जब नाम आता है और शराबबंदी की मुहिम की जब बात चलती है तो बार बार एक गढ़सीसर का नाम सरदार शहर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है कि एक ऐसा गांव जहां पर शराबबंदी की मुहिम चल रही है। आप सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से और युवा साथियों के इस जोश और जुनून के साथ जो एक जोश गढ़सीसर से उपलब्ध हुआ है, उत्पन्न हुआ है, निसंदेह वह एक दिन पूरे राजस्थान में जाएगा। हर गांव शराब मुक्त, प्रदेश शराब मुक्त और देश शराब मुक्त होगा। आज आप लोगों के बीच आने का उद्देश्य यही था कि आप लोग पूरे प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम चलाते हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाते हैं और इस प्रदेश सरकार के खिलाफ एक वातावरण तैयार करने में लगे हैं कि प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। तो इन लोगों को जैसे ही पता चला, आदरणीय पंडित तोलाराम जी पारिक जो आपके ही गांव के गढ़सीसर के हैं, पास के बीकानेर में मेरे पास रहते हैं, हमारा आपस में संपर्क है, उनके माध्यम से हम लोगों को पता चला कि आपके गांव में ऐसी मुहिम, ऐसी जोत जल रही है। मैंने इन लोगों से बात की तो इन लोगों ने कहा हम आपस में चर्चा करें और उसी उद्देश्य से आज आप जयपुर से रवाना होकर हम लोगों के बीच आए। ये भारी तादाद जो आप लोग यहाँ उपस्थित है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप देश और राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित निष्ठावान है, क्योंकि शराबबंदी की मुहिम, शराबी एक किसी के घर का व्यक्ति ले लो, चाहे मेरे घर का ले लो, न उससे परिवार सुखी हो सकता है, न उससे गांव सुखी हो सकता है, न अड़ोसी पड़ोसी सुखी हो सकते हैं। और आपने इस गांव में एक ऐसी मुहिम चलाई, ऐसी जन जागृति पैदा की, जिससे इस गांव का नाम पूरे प्रदेश में, आप लोगों को चाहे पता है या नहीं पता, परंतु हम जब जयपुर में बैठते हैं
तब भी आपके गांव की चर्चा चलती है कि सरदार शहर में गढ़सीसर नाम का एक गांव है, वहां ऐसी मुहिम चल रही है। तो साथियों और मातृशक्ति कि कहते हैं एक छोटी सी रचना है कि होड़े होड़े बड़े दिवला, होड़े होड़े बड़े दिवला थने बड़नो है आखी रात, होड़े होड़े बड़े दिवला थने बड़नो है आखी रात, बड़ ने जो तन गाड़े वही देखे परबात, इन तनरो दिवलो करूं ये मैं राखूं आस, लिचनी आसी आंगणी है तद होसी प्रकाश, दिवला तू मन मोहनो चौकी थारी जात, परमारथ रे कारणे तू बड़ रहो आखी रात, परमारथ रे कारणे तू बड़ रहो आखी रात। ये वो लोग हैं, चाहे लक्ष्मण जी हैं, लियाकत जी हैं, भंवरलाल जी हैं, बहन पूनम छाबड़ा है, चाहे अंकुर जी हैं, ये हम सब के लिए, हम सब के बच्चों के भविष्य के लिए, कि हम सब के बच्चों का भविष्य सुखमय सुरक्षित हो, प्रदेश में आपराधिक आंकड़े कम हो, इसी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। आज हमारे कोटो नहीं बने दो आंदोलन चला, आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया और आज इस मुहिम में हम सब कामयाब भी हैं और पूरा गांव साथ है और शराबबंदी पूर्णतः हम सफल रहे। बहुत बढ़िया। जब आंकड़ा निकाला गया तो लगभग 95 लाख की सालाना दारू बिकती थी और गांव की ये पोजीशन थी, लगभग 800 बंदे लगभग दारू पीते थे पर डे के। और तब हमने देखा गांव का जो भविष्य है दिन प्रतिदिन मतलब खतरे में था, तो हमने सब ने बैठ के मिलके गांव ने सब ने और निर्णय लिया कि भी शराब अगर बंदी हो जाए तो सभी गांव वालों ने साथ दिया देने से आज ये पोजीशन है। कोई लगभग 10, 20, 50 आदमी का तो कह नहीं सकता, जो छुप के कोई पीते हैं उनका तो कह नहीं सकता, बाकी बिल्कुल कोई दारू नहीं पीता और जो पीता है वो जो सामने आता है उसके बिल्कुल डर लगता है। और ये हमने जो अभियान चला रखा है सब गांव वालों ने मिलके, सबका सहयोग है, हर लुगाई का आदमी का जो भी है बुजुर्ग सबका साथियों का पूरा साथ है और सब साथ दे रहे हैं। और आगे विचार ये चल रहा है कि जब भी भविष्य में इसको तोड़ा नहीं जाएगा और चलाएंगे जब तक होगा। अब हमारा ये है कि ये जल्द से जल्द ठेका यहाँ से हट जाए तो हमारा और भी थोड़ा कामयाबी हो जाए। साथियों किसी बुराई को हमें घर से हटाना होता है, उसके बाद समाज से हटाना होता है और उसके बाद गांव और उसके बाद जिला और उसके बाद राज्य का नंबर आता है। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें जब पता लगा कि आपके गांव में एक ऐसा आप लोगों ने मिलकर के नियम बनाया हुआ है कि कोई शराबी चाहे तो भी शराब नहीं पी सकता और पी लेता है तो उससे इतनी रकम छीन ली जाती है कि आगामी 1 महीने तक तो पीने की सोचता नहीं। तो ये सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा रोम रोमांचित हो उठा और हम आप लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे कि हमें आदरणीय पूनम अंकुर छाबड़ा जी ने कहा हमें जल्द से जल्द उस गांव में जाना चाहिए और हमें उन लोगों के बीच में अपने मन की व्यथा रखनी चाहिए। हमारे आदरणीय शहीद गुरुशरण छाबड़ा जी ने जिस कदर और जिन भावनाओं के साथ अपनी शहादत राजस्थान के युवाओं के लिए दी है, उनकी बात मुझे उन गांव के लोगों के बीच में रखनी चाहिए। क्योंकि साथियों जो सुधरा हुआ व्यक्ति होता है, जो साफ सुथरा गांव होता है, उससे ही हम साफ सुथरी उम्मीद रख सकते हैं। जो शराबी होता है उससे हम शराब छुड़वाने की या शराबी को हम नहीं कह सकते कि आप हमारे साथ जुटिए, हम राजस्थान भर में शराब बंद करेंगे। जिस गांव में शराब बंदी होगी, जो गांव शराब बंदी से पहले से शराब बंदी से युक्त है, उस गांव से हम आशाएं कर सकते हैं, उस गांव से हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस गांव के युवा साथी हमारे साथ जुटेंगे और जिस तरह से आपने इस गांव को शराब मुक्त करवाया है, उस तरह से आप इस राजस्थान को भी मुक्त करवाएंगे। अच्छे से आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। इस सरकार के खिलाफ बात कर सकते हैं, ऊपर हाथ में। गुरुशरण छाबड़ा जी अमर रहे। शराब का व्यापार मैं कहूंगा कि यही पुकार, माँ बहनों की यही पुकार, जो मेरा वाक्य रहे। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत। और मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच जयपुर से पधारी शहीद स्वर्गीय श्री गुरुशरण जी छाबड़ा साहब के पुत्र और मेरी छोटी बहन पूनम अंकुर छाबड़ा से कि उन्हें तो अपने उद्गार रखें। और ये मौका दिया कि आपके बीच
आकर मैं कुछ शब्द आपको कह बनाया है, उसके लिए आपसे मिलकर आपको धन्यवाद दे सकूं, आभार प्रकट कर सकूं और आपको बधाई दे सकूं। पार्टी से एमएलए रहे हुए थे और आते ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी से लड़कर राजस्थान को शराब मुक्त करवाया था। राजस्थान में जो शराबबंदी 1977 में हुई थी वो शहीद श्री गुरुशरण छाबड़ा जी की वजह से हुई थी। उन्हीं के नेक इरादों से बुलंद हौसले पूरे राजस्थान प्रदेश को अपना परिवार मानते थे। वो ये चाहते थे कि शराब की वजह इसको गर्क में जाने से मुझे बचाना है और इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है मुझे। उन्हें क्या जरूरत थी राजस्थान को शराब मुक्त कराने की? आज अगर एक दिन मजदूर मेहनत मजदूरी करता है एक मजदूर और पूरा दिन मजदूरी करके पैसे वो शराब पीने में उड़ा देता है, अपने घर परिवार को नहीं देता है, बच्चों को नहीं देता, उनके पढ़ने के लिए नहीं देता, तो किस ओर जा रहा है मेरा ये समाज? और अगर उसकी गुस्से में शराब पीकर उसने अपने पिता का गला काट दिया, शराब पीकर एक एएसआई अपनी पत्नी को गोली से इसलिए मार देता है क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि शराब मत पियो। शराब पीकर 2.5 से 3 साल की बच्चियों के साथ में इतने भयानक हादसे होते हैं कि मैं उसके बारे में ज्यादा कहना मुनासिब नहीं समझती। बोलो। अच्छा, हम दोनों साथ में बोलते थे शराब का व्यापार। अरे यहाँ से तो आवाज नहीं आ रही, माता थोड़ी आवाज यहाँ से भी आनी चाहिए। शराब का व्यापार, शराब का व्यापार, शराब का व्यापार। अच्छा, एक और नारा लगाएंगे, बेटा मेरा बोलेगा। अच्छा बेटा बोलना, माँ बहनों की यही पुकार, ठीक है? हम दोनों साथ में बोलेंगे और सब कहेंगे दारू बंद करे सरकार, ठीक है? माँ बहनों की यही पुकार, माँ बहनों की यही पुकार, माँ बहनों की यही पुकार। बच्चे चलो बैठो। करबद्ध आग्रह के 8 बजे बाद अवैध न बेचे, सहयोग करें, यही आग्रह है। बाकी आबकारी से वो आयुक्त से उदयपुर से हमारी चलती रहेगी। क्या आपने पहले गाँव वालों से नहीं पूछा कि सरदार जी कैसे करोगे जो भी बात? साथियों, हम सब शपथ लेंगे, हम ना कभी नशा करेंगे और ना कभी नशा करने वाले को अपनी बहन देंगे, अपनी बेटी देंगे और ना नशा करने वाले को वोट देंगे। तैयार हैं? यहाँ प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, हाँ कभी भविष्य में नशा करूँगा, नशा करने वाले को अपने पास बैठने दूंगा, फटकने दूंगा। और हम संकल्प लेते हैं हम नशा करने वाले
भव्य रूप में जो कार्यक्रम किया गया है, जिसमें जस्टिस फॉर छाबड़ा टीम, जिसके प्रवक्ता का दायित्व मैं निभा रहा हूँ, अवसर मिला। और मित्रों, मैं लगातार लंबे समय से पत्रकारिता करता हूँ और मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा छाबड़ा साहब के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, सुअवसर मिला। जब छाबड़ा साहब अनशन पर थे, हम लोग भी उद्योग मैदान में किसी छोटी सी मुहिम को लेकर कोई आंदोलन कर रहे थे। वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि ऐसे महामना किया तो पता चला कि उनके परिवार में कोई शराब का 20वें दिन वो इस संसार को छोड़कर बेरोग हो गए, परंतु ये संवेदनहीन और समाजहीन सरकार ने किसी तरह की वार्ता नहीं की। जो एक छाबड़ा समझौता कहलाता है, रात को 8 बजे बाद शराब की दुकान न खुलना, मंदिर मस्जिद गुरु नियम को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रही, बाकी वो समझौता छाबड़ा साहब की देन है। उसके बाद मुझे अंकुर जी छाबड़ा साहब से मिला, बहन पूनम से मिला, और इनके साथ मैंने पूरे प्रदेश में अब तक 24 जिलों की यात्राएं की है। 24 जिलों पर हमने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से, आप लोग कहते हैं कि हमारा संगठन पूर्ण गैर राजनीतिक है, और मुझे बार बार कहते हैं कि इस संगठन के माध्यम से हमने 24 जिला कलेक्टरों के माध्यम से सरकार, प्रदेश में बैठी गूंगी बहरी सरकार, क्योंकि सरकार भी शराब माफियाओं की सरकार, वीरेंद्र न्यांग ये चलाता है, उन्हीं के लोग चलाते हैं, माध्यम से हमने बार बार ज्ञापन भेजे, और सरकार एकदम मूक दर्शक बनी बैठी है। तो अब हमने तय किया है कि इस जन आंदोलन को इसी प्रयास के तहत कल लगातार गढ़सीसर सरदार से तहसील में हमारे कार्यक्रम थे, और भाई पवन जी, सुरेश जी सुराना साहब, जीवन दास, जिस दिन मैं आया था आप बार बता रहे थे, आपका पता किया था कि आपका कार्यक्रम कहीं बाहर था, मैं उस दिन भी आता आपके पास हाजिरी देने। आप सभी के सानिध्य में, और नोखा तो धर्मनगरी है, आप सभी के सानिध्य में ये मुहिम नोखा से एक प्रज्वलित लोक की तरह चले और पूरे प्रदेश में प्रज्वलित हो, मैं तो ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं, क्योंकि प्रदेश का दायित्व है मेरे पास। बीकानेर रहता हूं, पत्रकारिता करता हूं, और इसी क्षेत्र का भांजा हूं। जैसे अभी अध्यक्ष महोदय विराजमान है, सुबह इनका मुझे मालूम चला, गुमान सिंह जी राजपूत का भांजा हूं मैं, तो मैंने कहा आप तो आदरणीय मामा है मेरे, तो मैं आप सभी से आग्रह और आशीर्वाद चाहूंगा कि इस मुहिम में हमारा सहयोग करें, समर्थन करें, और संगठन की गतिविधियां, संगठन की आगामी योजनाएं और गुरुशरण जी छाबड़ा साहब के कार्य वो हमें हमारे बीच हमारी बहन इस काम के लिए तो वो हम कतई गर्व नहीं जान देंगे। नोखा की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। छाबड़ा 1977 में जनता पार्टी से विधायक रहे थे, और आते ही अपने मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के साथ में लड़कर उन्होंने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी कराई थी। और जब तक उनकी पार्टी रही थी तब तक राजस्थान शराब मुक्त रहा था। राजस्थान में शराबबंदी एक बार हो चुकी है, कुछ ज़्यादा है, और अवैध शराब का व्यापार कैसे नहीं होना चाहिए, कैसे बंद होना चाहिए, उसके लिए भी कड़े नियम कानून बनाए गए थे कि कैसे उसे रोका जा सकता है। हर चौकी पे 4 पुलिस वालों की टीम गठित की गई थी कि अगर कोई अवैध व्यापार होता है शराबबंदी के दौरान भी उसे रोका जा सकता है, तो वो टीम उसका नियम बनाया गया था कि वो टीम उसका पालन करेगी और उसको रोकेगी। तो जो ये सरकारें कहती है कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती, हमारे सामने तथाकथित या अभी नया ताज़ा उदाहरण है कि बिहार में शराबबंदी हो चुकी है, और वो बहुत अच्छी तरीके से शराबबंदी लागू की गई है वहाँ पर। अभी साथ तो उन्होंने हमें ये बताया कि जब पिछले वर्ष उनकी यहाँ शराबबंदी नहीं थी, और इस वर्ष जब उन्होंने शराबबंदी लागू करी, गिरा है 30% तक गिरावट आई है। ये सिर्फ उन्होंने 3 महीने के आंकड़े बताए हमें, और आने वाले 1 साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा भी आंकड़ा होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही कड़े नियमों को लागू किया गया है वहाँ पे। बहुत अच्छी तरीके की बात बताऊँ तो पहले ये कहा जाता था कि जब बिहार चुनाव में वो लोग कवरेज करने पहुँचे तो उन्हें ये सबने कहा था, लोकल लोगों ने, कि 4 से 5 बजे बाद में भैया घर से मत निकलना। ये अनुभव था वहाँ का।
तो आज 10-11 बजे भी वहाँ पर जो हम लोग ये मानते थे कि वहाँ पे समझती हूँ कि राजस्थान में तो बहुत सारे संसाधन हैं, राजस्थान के पास तो बहुत पैसा है और हमारा राज्य ज़्यादा उज्जवल है या ज़्यादा डेवलप्ड है बिहार से, तो हमारे यहाँ शराबबंदी लागू करना तो मजबूत होना चाहिए। शराबबंदी क्यों होनी चाहिए? छाबड़ा साहब क्यों चाहते थे कि राजस्थान में शराबबंदी होनी चाहिए या उन्हें ऐसा क्यों अनशन करने पड़े? उन्होंने पूरे जीवन काल में 14 बार अनशन किए हैं, 14 बार वो हड़ताल की है और यहाँ सरदार शहर में भी उन्होंने 2008 में अनशन किया था। उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। अनशन किया था, अगर आप जानते हो कि रेणु सोनी हत्याकांड, दहेज हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए वो यहाँ अनशन पे बैठ गए थे। तो पूरे जीवन काल में उन्होंने 14 बार अनशन किए। ऐसे ही क्या आप अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माता को अलाउ करेंगे कि वो घर के गेट पे खड़ी हो जाए, घर से बाहर निकले? आप लोग नहीं चाहेंगे क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई हादसा हो सकता है। शराब पीने के बाद ही हादसों को अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं हम अखबार में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सॉरी टीवी में देख रहे हैं अपराध हो रहे हैं। मूल रूप से उनके पीछे कहीं ना कहीं शराब एक कारण है। दामिनी कांड का लिया आप दिल्ली का, या सीएम हाउस में जो तैनात थे ASI थे, उसको पसंद नहीं आई तो वो एकदम से रिएक्ट करता है क्योंकि मती तो भ्रष्ट हो चुकी है। शराब जो है जहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। जहर इंसान को मारती है और शराब पूरे परिवार को, पूरे समाज को और पूरे देश को खत्म कर रही है। आज युवा बच्चे जो हैं 11, 12, 13 साल के बच्चे हैं, अपने सामने शराब को देखेंगे तो कभी ना कभी उसको स्वाद लेने की कोशिश करेंगे अपने यारी दोस्ती में। ये सिचुएशंस हैं जो आज हो रही हैं, हमें इनका सामना करना होगा। आज हमें खड़ा होना होगा इसके लिए, क्योंकि अगर आज हम इसके लिए खड़े नहीं हुए तो पंजाब में तो इतनी भयानक स्थिति है, आज से 5 साल बाद राजस्थान का पंजाब में कन्वर्ट हो जाएगा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमें समाज का आईना आज दिख रहा है, इसीलिए हमें लड़ना चाहिए। मैं जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन की संयोजक पूनम छाबड़ा है, तो वो चीज वहाँ पे उस संघर्ष को इमीडिएटली वहाँ जाके लड़ सके, चाहे हम उस टाइम मौजूद हो या नहीं हो। इसीलिए राजस्थान में दौरे कर रहा है और आने वाले कुछ टाइम में हम पूरे राजस्थान की दौरा कर चुके होंगे, कर चुके होंगे। और ये अभियान इसलिए नहीं है कि छाबड़ा साहेब के ये अधूरे सपने थे, ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने पूरे राजस्थान को अपना परिवार माना। हर बहन को, हर बेटी को, हर माता को उन्होंने अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी माना और हर बच्चे को उन्होंने अपना बच्चा माना, इसीलिए उन्होंने शहादत दी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 32 दिन के अनशन के दौरान हमने उनसे बहुत बार कहा, क्योंकि वो हमारे बड़े थे, हमारे व्यापार है, उनका राजस्व आता है इससे, और हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी राज्य शराबबंदी लागू करता है, शराब के व्यापार को खत्म करता है, तो ऑटोमेटिकली 50% सीधा केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी, विच इज 6,000 करोड़ रुपए में से 3,000 करोड़ रुपए सीधा केंद्र सरकार से आ जाए। लड़ेंगे यार, लड़ेंगे यार, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज कहाँ से तेज गूंज रही है। लड़ेंगे यार, लड़ेंगे यार। आगे शराबबंदी मुहिम जो पूनम अंकुर छाबड़ा द्वारा चलाई जा रही है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो छाबड़ा परिवार का धन्यवाद देता हूं और गुरुशरण जी छाबड़ा की शहादत पर उनको सत नमन करता हूं। यह निश्चित रूप से सामाजिक रूप से इस कार्य को बंद करना चाहिए, ताकि क्या है कि घरेलू अत्याचार, सामाजिक अत्याचार, इन सब से हमारे समाज को निजात मिले। और जिस प्रकार से ये लोग पूरे प्रदेश में घूम के कार्य कर रहे हैं, नोखा से निश्चित रूप से यहाँ उनको
बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ताओं को जोड़कर और इस मुहिम को निश्चित रूप से गतिमान किया जाएगा, मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। बहुत ही सहयोग मिलेंगे, सब साथ मिल के काम करेंगे और जैसे भट्टर जी ने कहा है युवा को जोड़ेंगे और पूरा नौखा तहसील में शराब छुड़ाएंगे। शराबबंदी मुहिम के अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो छाबड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे शराबबंदी के लिए जो मुहिम चलाई है उनमें मैं सहयोग करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मैं जोड़ूंगा इसमें, क्योंकि आज के दिन युवा इस शराब से ग्रसित हो रहे हैं और राह भटक रहे हैं, उनको मैं सही दिशा निर्देश दूंगा। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आप सबको मालूम है कि शहीद गुरशरण जी छाबड़ा साहब ने आमरण अनशन किया था राजस्थान में शराबबंदी के लिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 14 बार अनशन किए हैं। उनके जाने के बाद उनके अधूरे सपने को जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन ने मिलके तय किया है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जाएगा। और मैं जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन के संयोजक पूनम अंकुर छाबड़ा, उनकी पुत्रवधू, ये ठानकर आई हूँ कि राजस्थान तो शराब मुक्त होकर रहेगा, क्योंकि राजस्थान के प्रदेशवासियों ने ये फैसला ले लिया है कि राजस्थान को हम शराब मुक्त और अपराध मुक्त करा के रहेंगे। छाबड़ा साहब की तरह अगर मुझे भी शहादत देनी पड़ी तो मैं भी शहादत देने को तैयार हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन राजस्थान में शराबबंदी लागू करवा के रहूँगी। कैसा सहयोग मिल रहा है आम लोगों से? देखिए, अभी तक पूरे राजस्थान में हम 24 से ऊपर जिलों में जा चुके हैं और जनता का अपार समर्थन, भरपूर प्यार इस संगठन को मिल रहा है। और राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए हर जन ने, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, पुरुष हों, सब ने यही ठान लिया है कि राजस्थान को शराब मुक्त करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराध जो राजस्थान में होते हैं वो उसके मूल कारण जो है कहीं ना कहीं शराब है। इतनी सारी घटनाएं आए दिन होने को, देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं हम लोगों को कि 2.5-3 साल की बच्चियों के साथ में रेप हो जाता है शराब भी जो है पीकर, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं कि एक पिता जो है अपने बेटे को अगर मना करते हैं कि नशा मत करो और उसका बेटा उसको कुल्हाड़ी से मार देता है, तो ऐसे न जाने कितने वाक़ये हैं, इतनी घटनाएं हैं जो रोज़ हमें देखने को मिलती हैं। इन्हीं सब से परेशान है राजस्थान की जनता, और राजस्थान की जनता ने ये तय कर लिया है कि हम आपके परिवार के सदस्य हैं और इस मुहिम में हम आपके साथ तन मन धन से हैं। उनका भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मिल रहा है इस मुहिम को। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? क्या संदेश देना? देखिए, मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगी, इनफैक्ट संदेश नहीं, मैं सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करती हूँ कि छाबड़ा साहब ने जो अपनी शहादत दी है, हम सबके लिए दी है। उनका खुद का कोई सरोकार नहीं था, उनका खुद का कोई उससे लगाव नहीं था, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी शराब नहीं पीता है। वो कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को जो इतनी परेशान रहती हैं शराब की वजह से, युवा पीढ़ी जिस गर्क में जा रही है शराब को पीकर, और जो हमारा भविष्य ख़त्म हो रहा है बच्चों का, उस सबसे व्यथित थे और उनने अपनी जो शहादत दी है वो इसी वजह से दी है। तो आप सबसे नम्र निवेदन है मेरा, पूनम अंकुर छाबड़ा का, कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए, लड़िए, संघर्ष करिए और हमें साथ दीजिए, ताकि हम राजस्थान को जल्द से जल्द आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके समर्थन से शराब मुक्त करवा सकें। हेलो हेलो भाटी जी, राम राम। भाटी जी ठीक है, कैमरों का। पूनम जी, आप लगातार ये आंदोलन कर रही है शराबबंदी के लिए, संपूर्ण शराबबंदी के लिए आप प्रदेश स्तर पर इस आंदोलन को चला रही है। इस आंदोलन के प्रति आपकी मंशा क्या है, ये पूरी मुहिम क्या है आपकी? देखिए, जैसे कि पूरे राजस्थान को ये बात विदित है कि शहीद श्री गुरशरण जी छाबड़ा शराबबंदी का आंदोलन करते करते, आमरण अनशन करते करते अपनी शहादत को हंसते हंसते कबूल कर गए थे। उन्होंने राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए संकल्प लिया था, जो कि आमरण अनशन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वो अधूरा रह गया था सपना। उसके बाद उनके सपने को पूरा करने का हमने ठाना। जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन उनके अधूरे रहे सपनों को लेकर राजस्थान में घूम रहा है और जन जागृति अभियान चला रहा है शराबबंदी की। शराबबंदी राजस्थान में क्यों होनी चाहिए, उसका कारण आप सबको बताना मैं ये कहूँ कि बताऊँ तो मैं नहीं समझती कि ज़रूरी है, पर
आप सब लोग जानते हैं कि मूलतः जितनी भी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण शराब होता ही है। आज अगर 2-3 साल की बच्चियों के साथ में शराबी कुकर्म करते हैं या गंदी हरकतें करते हैं या ऐसे कांड होते हैं, दामिनी कांड होते हैं, या एक पिता अपने बेटे को इसलिए मार देता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, या ऐसे कितनी घटनाएं होती हैं जिनका मैं जितना उदाहरण दूं कम है। ऐसी कितनी घटनाएं होती रहती हैं। तो शराब क्या मूलतः कारण नहीं है? शराब की वजह से कितनी घटनाएं राजस्थान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पंजाब की हालत आप सब लोग जानते हैं कि नशे की वजह से वो राज्य कितना बर्बाद हो चुका है, और आने वाले 5 साल में मैं ये समझती हूँ कि राजस्थान भी इस ओर अग्रसर हो रहा है। आज हमें उस समाज की तस्वीर दिख रही है, उस राज्य की तस्वीर दिख रही है जिसे हम चाहते हैं कि यहीं रुक जानी चाहिए, लेकिन ये कैसे रुके लोगों को मालूम नहीं है कि उन्हें कैसे खड़ा होना चाहिए। वो चाहते हैं कि राजस्थान शराब मुक्त होना चाहिए, इसीलिए हम पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, राजस्थान में अभियान चला रहे हैं शराबबंदी के लिए, राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने के लिए। वैसे आपके पूरे राजस्थान में दौरे चल रहे हैं, खासकर अभी आपका लगातार मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, यहाँ आपके लगातार दौरे हैं। इसमें आपको जनता से कितनी उम्मीद है और जनता का कितना साथ मिल रहा है? हम लोग गंगानगर, चूरू, सरदार शहर, नोखा, इन पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में घूम रहे हैं और इतना अच्छे तरीके से भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है जनता को हमारी मुहिम का। मैं ये कहूँगी कि ये हमारी मुहिम है। हमारी मुहिम का मतलब ये सिर्फ मेरी या मेरे संगठन की मुहिम नहीं है। राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों ने ये ठान लिया है कि राजस्थान को शराब मुक्त करना है और ये मुहिम उनकी अपनी है। ये मेरा परिवार है, ये उन्होंने ठान लिया है और इसी वजह से वो लोग अपने आप इतना अच्छे से समर्थन दे रहे हैं हमारी मुहिम को। जब हम जाते हैं तो वो हमें एक दृढ़ निश्चय करते हैं, हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं और जब भी हमें आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए, शहीद श्री गुरशरण छाबड़ा जी को शहीद का दर्जा देने के लिए, तो पूनम बहन के साथ में वो खड़े हैं। आपको लगता है कि क्या ये प्रदेश सरकार शराब के माध्यम से बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त करती है? आपको लगता है ये प्रदेश सरकार किसी तरह आपके इस आंदोलन के बाद चिंतित है या इस ओर कुछ गौर कर रही है? देखिए, राजस्थान सरकार चिंतित तो है, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी, क्योंकि राजस्थान में 100 से ऊपर ऐसी जगह थी जहाँ छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं प्रदेश को शराब मुक्त बनाने के लिए या उस पर्टिकुलर क्षेत्र को शराब मुक्त बनाने के लिए। लेकिन सरकार ने कुछ जगह तो ऐसी थी कि लोग 80-80 दिन से 90-90 दिन से धरने पे बैठे हुए थे, उनकी कोई सुनवाई ही नहीं करी है, बल्कि मैं ये कहूँ कि उनको डंडों से पीटा गया है या उनके अनशन को या उनके आंदोलन को किसी न किसी तरीके से समाप्त किया गया है जानबूझकर। कहीं ना कहीं पुलिस का बल दिखा के उन्हें डराया धमकाया गया है, उन्हें उनके मन में डर बिठाया गया है। तो कहीं ना कहीं हम राजस्थान में जो ये दौरे के लिए निकले हैं, राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए, राजस्थान सरकार के अंदर खौफ है हमारे आंदोलन के लिए, हमारी मुहिम के लिए, और वो ये प्रयास कर रही हैं निरंतर कि हमारी मुहिम असफल हो जाए। जब बड़े आंदोलन होते हैं तो उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा काम करती है। क्या आपकी भी कोई राजनीतिक मंशा है? आदरणीय स्वर्गीय श्री गुरशरण जी छाबड़ा साहब एक बहुत बड़ा नाम है प्रदेश का, क्या आप कोई चुनाव लड़ेगी भविष्य में? देखिए, मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगी कि चुनाव लड़ने के लिए इस दुनिया में, पूरे भारत देश में बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए। मैं किसी भी मुद्दे के लिए चुनाव लड़ सकती हूँ। शहीद श्री गुरशरण छाबड़ा जी ने जो मुहिम छोड़ी है अधूरी, वो गैर राजनीतिक तरीके से थी और मैं यही चाहती हूँ कि गैर राजनीतिक तरीके से ही मैं उनकी जो इच्छा थी उसे पूरा करूँ, इस मुहिम को गैर राजनीतिक तरीके से ही लेके जाऊँ। शहीद श्री गुरशरण छाबड़ा जी इतना बड़ा नाम है, जैसे आपने अभी खुद कहा, तो उनके लिए MLA और MPs की टिकट घर पर आना आम बात थी। अगर मैं चाहती तो मैं वो सब ले सकती थी, लेकिन मुझे अपने पिताजी की शहादत पे कोई भी चुनावी या कुछ भी राजनीति नहीं करनी है। मेरा सिर्फ यही प्रण है, एक बेटी का ये प्रण है अपने पिता को न्याय दिलाने का, जो मैं दिलवा कर रहूंगी। पूनम जी, आपके जस्टिस फॉर छाबड़ा जो संगठन है उसके बैनर तले जो लगातार आपकी मुहिम जारी है, उसके तहत ही राजसमंद जिले के काछपली गांव में सरपंच गीता कंवर के नेतृत्व में आप लोगों ने वोटिंग प्रक्रिया से शराब ठेके हटवाए, काछपली को शराब मुक्त करवाया।
और ये जो नियम है वो भी छाबड़ा समझौते के तहत बने, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या अपनाई गई और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक छाबड़ा साहब की पोस्ट लगाई थी, जिसमें वो नियम कायदे थे जो उनका समझौता हुआ था सरकार के साथ में, उसकी कॉपी हमने वहाँ लगाई थी। तो उसको किसी समाज सेवी ने वहाँ पर देखा और उन्होंने देखा इस चीज़ को कि वहाँ पे जो ठेका है वो इस समझौते के अंदर जो एक नियम था उसके अकॉर्डिंग उसे हटवा सकते हैं। तो ये जो काचबली ठेका वहाँ पे हटा है, उसका कहीं ना कहीं प्रेरणा उन्होंने वहाँ से ली है। वो नियम की वजह से उन्हें मालूम चला कि वो ठेका हट सकता है और उसके बाद में वहाँ पे काचबली राजसमंद में वो प्रक्रिया अपनाई गई और वहाँ से वो ठेका हटवा के उस पूरे जिले को शराब मुक्त करवाया गया। वोटिंग प्रक्रिया से भी लोग अपना ठेका हटवा सकते हैं, वो वोटिंग प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार की? देखिए, वोटिंग प्रक्रिया ये है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जितने भी वोटर्स हैं उनको पहले 20% मतदाताओं को साइन करके अपना पूरा नाम देकर और वोटर आईडी कार्ड की फ़ोटो स्टेट जो है वो अपना कलेक्टर साहब को जमा करवानी पड़ती है, टोटल 20% ऑफ दी वोटर्स। और जब वहाँ वो सबमिट हो जाती है तो कलेक्टर साहब फिर उसकी एक तारीख नियत करते हैं 15-20 दिन बाद की या 1 महीने बाद की। उस पर्टिकुलर डे पर वहाँ उस क्षेत्र के अंदर हम लोग वोटिंग करवा सकते हैं, वहाँ वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद में 51% यानी कि 51% वोटर्स अगर हाँ भरते हैं कि यहाँ शराबबंदी लागू होनी चाहिए तो वो पर्टिकुलर जो ठेका है शराब का वो वहाँ से हट जाएगा। आगे भविष्य में भी कभी वो ठेका देख सकता है, आगे भी हर साल को ये प्रक्रिया अपनानी पड़ती है? एक बार नहीं, एक बार ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और जो सुझाव की आपने बात करी, तो छाबड़ा साहब जब भी अपना कोई भी कार्य करते थे तो और या कोई भी उन्होंने जो नियम बनाने का सोचा कि सरकार के साथ में जो समझौता है उनका, उसमें क्या नियम होने चाहिए जिससे जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे, सबसे पूछते थे, मुझसे पूछते थे, अपने संगठन से बातचीत करते थे। तो जो ये आपको मैंने अभी प्रक्रिया बताई 51% वोटिंग वाली, ये सुझाव मैंने पिताजी को ज़रूर दिया था। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सुझाव मैंने दिया था लेकिन तपस्या उनकी थी। उनके 45 दिन के अनशन के बाद में और उनके अनेकों अनशन के बाद में ऐसे नियम बनाए गए थे राज्य सरकार द्वारा जिससे प्रदेश को हम शराब मुक्त करवा सकते थे। राजस्थान की जनता को शराबबंदी मुहिम के लिए क्या संदेश दे रहे थे? विशेष लोगों को क्या करना चाहिए? माताएं बहनें भी शराबबंदी से या शराब की वजह से काफ़ी परेशान होती है, इसके लिए क्या संदेश? मैं सबसे नम्र निवेदन करती हूँ कि छाबड़ा साहब ने अपने परिवार को परिवार न मान के पूरे राजस्थान को अपना परिवार माना था। हर घर की बहन, बेटी, माता वो अपनी माता, अपनी बहन और अपनी बेटी मानते थे। तो उन्होंने जो शहादत दी है वो हम सब के लिए दी है, हमारे आने वाले बच्चों के लिए दी है। वो शहादत को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे समाज सेवी, ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर बिरले होते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। आज हम सब ने उनके अधूरे रहे सपनों को पूरा करने की ठानी है, तो उसका यही कारण है कि वो समाज के लिए इतना सोचते थे। आप सभी से नम्र निवेदन है, खासकर महिलाओं से, माताओं बहनों से, कि आप आगे आइए, बढ़िए, समर्थन दीजिए, हमारे साथ लड़िए और इस मुहिम में मातृशक्ति का जितना योगदान हो सकता है मैं नहीं समझती कि इस भारत देश में किसी और का हो सकता है। क्योंकि एक महिला जब दुर्गा माता का अवतार ले सकती है तो माँ काली का अवतार भी एक महिला लेती है। आप सभी से ये निवेदन है कि मैं एक महिला होकर जब लड़ रही हूँ तो आप मेरा साथ दें। अपनी बहन का, बड़ी बहन मानिए, छोटी बहन मानिए, अपनी बेटी मानिए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि छाबड़ा साहब ने जो कुर्बानी दी है हम सब के लिए, उसे हमें जाया नहीं जाने देना चाहिए। राजस्थान में शहीद श्री गुरशरण जी छाबड़ा ने एक सपना देखा था राजस्थान को शराब मुक्त बनाने के लिए और अपराध मुक्त बनाने के लिए। उसी समझौते की वजह से, उसी अपने नियम की वजह से, सिद्धांतवादी होने की वजह से जो ये सोचते थे कि राजस्थान जो इतना अपराध बढ़ रहा है वो किस तरीके से रुकना चाहिए, उन्होंने राजस्थान को शराब मुक्त कराने की ठानी। और राजस्थान को शराब मुक्त करने के लिए उन्होंने अनेकों बार अनशन किए और अंततः
14वीं बार का जो अनशन उनका रहा, उसके बाद में वो अपनी शहादत को कबूल कर गए। उनकी शहादत के बाद में जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन ने ठाना उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, जिस करके जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन पूरे राजस्थान में दौरे कर रहा है और 24 से ऊपर जिलों के अंदर हम लोगों ने दौरे कर लिए हैं, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन किए गए हैं। शराबबंदी के लिए हम लोगों ने जनहित अभियान, जन जागृति अभियान चलाए हैं और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिए हैं और हमने हर जिले के अंदर टीम भी बनाई है ताकि आने वाले भविष्य में हम एक बड़ा आंदोलन राजधानी में कर सकें। जस्टिस फॉर छाबड़ा जी संगठन इसलिए तत्पर है राजस्थान को शराब मुक्त कराने के लिए, क्योंकि आज आप दामिनी कांड कहें या बच्चियों के साथ में अनेक कांड होते हैं, जिसे मैं उनके बारे में कहूँ, ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं समझती मैं कि ऐसे अनेकों कांड होते हैं जिससे महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। युवा बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं, उन सबको बचाने के लिए आज जो हमारा सपना है राजस्थान में कि इसे शराब मुक्त होना चाहिए, आप सबसे नम्र निवेदन है मेरा और मेरे संगठन का कि कृपया हमारे साथ आइए, जुटिए, संघर्ष करिए, लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई मेरी या मेरे संगठन की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है, हमारे परिवार की, समाज की, इस देश की है। हम ये नहीं चाहते कि पंजाब में जिस तरीके के हालात हैं, आज नशे से हर बच्चा, हर व्यक्ति परेशान है, आने वाले 5 सालों में राजस्थान भी उस ओर अग्रसर हो जाए। हम यही चाहते हैं कि राजस्थान को शराब मुक्त करने में आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आपकी छोटी बहन, आपकी बड़ी बहन, आपकी बेटी इस लड़ाई को लड़ रही है, तो कृपया करके मेरे निवेदन को स्वीकार करिए और छाबड़ा साहब की अधूरे सपने को पूरा करने में हमारा साथ दीजिए। लेकिन बजट की जहाँ कमी होगी अर्जुन जी आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम जरूर देंगे, बजट की जहाँ भी कमी होगी बांटेंगे। इसलिए मैं कह रहा कि तो कॉर्पोरेट